कंक्लूड कर दें पहले। मेरे नजदीक सबसे बड़ी कमजोरी इनके स्क्वाड में ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर या फिंगर स्पिनर जिसे आप कहें, वो नहीं है। तो देखो भाई, चाहल और अश्विन लोग सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वी कैन जस्ट गेट कैरिड अवे। हम कैरिड अवे हो जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं यार थोड़ी सी बैटिंग मिल जाए, यार व्हाट द नॉनसेंस इज दिस। भाई हम जब रादर देन थोड़ी सी 10 रन मिल जाए, भाईजान हम विकेट टेकर बॉलर क्यों ना डाले, जो भाईजान 30 रन दे के पांजा लगा दे, 40 रन दे के पांजा लगा दे, 50 रन दे के पांजा लगा दे। रिजवान हैदर से हम क्यों नहीं सोचते, ये मेंटालिटी हमारी क्यों नहीं है, एग्रेशन क्यों नहीं है, मेरिट क्यों नहीं है। मैं why he is being taken as vice captain again, why? मैं नहीं समझता कि देखें, अगर आप ऋषभ पंत को सिर्फ एक हाशा बोगले के साथ इंटरव्यू की वजह से सजा दे के हटा रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिकेटिंग सेंस। देखें ना, मेरे फैसला अगर आपने करना है तो एज ए जर्नलिस्ट फैसला करें, एज ए एनालिस्ट फैसला करें, नॉट ऑन योर पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। दैट इज नॉट द वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या को सबक देना चाहिए था एशिया कप में कि भाईजान आपके बगैर भी इसमें बहुत सारे हैं और आप जो बंड मारते रहते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, दीज आर नॉट गुड। ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए था। आखिरकार हमारी एशिया कप की टीम आई गई भाई। इतने दिनों से कभी बोले कि 15 को, कभी 16 को, कभी 19, कभी 20, लास्ट में आ गई। और इन सबसे अच्छा ये करा है कि इन्हें अब बार पीसी करी है, सभी सवालों को जवाब दिए इन्होंने। तो भाई आपको पता है कि एशिया कप है तो पाकिस्तान तो बीच में आएगा किसी न किसी तरीके से। तो पाकिस्तानी मीडिया जो हमारी एशिया कप टीम का ऐलान हुआ है उस पर उनके इस तरह विचार आ रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब तो जीते गए, एशिया कप हम जीते गए, बोल रहे हैं कि ये टीम ऐसी है, इस टीम हमारे सामने नहीं चलेगी। अब देखिए किस तरह पाकिस्तान की बेटियां खुशी मना रही है शुरू से ही। Why they had to go back to the basics? क्यों वापस लेके आए थे? देखिए टेक्निकली तो आयर और राहुल भी बाहर है, हाँ ये अच्छे प्लेयर है, अच्छा करेंगे, इस बुनियाद पे ही रख रहे हैं ना। इंडिया में है वर्ल्ड कप, रिजवान वर्ल्ड कप इंडिया में है, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वर्ल्ड कप यूएई में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में नहीं है। मेरा जाती ख्याल है अश्विन का जितना दिमाग है, बिकॉज ही इज एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, जब बंदा आ रहा होता है या जा रहा होता है, ही और शी वांट्स टू साइन इन और साइन ऑफ ऑन अ वेरी हाई नोट। आज उसके बाद देखे कृष्णा, आई फील कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा है, मेरी नजर में बहुत अच्छा बॉलर है। इंडियन कंडीशंस में, सब कॉन्टिनेंट में ही विल बी वेरी वेरी डेंजरस टू प्ले। अच्छा, अब कुछ लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि एंड पे वो मार खाएगा। यार देखो, एंड पे भुवनेश्वर भी खा सकता है, शाहीन अफरीदी भी खा सकता है, हसन अली भी खा सकता है, नसीम, हारिस रऊफ, एनीबॉडी कैन बी, बुमराह, एनीबॉडी, स्टार, कमिंस, हेजलवुड, कोई भी मार खा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जाती तौर पे समझता हूं, अब देखें इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है ना इस स्क्वाड में, मेरी नजर में दे हैव डन अ ब्लंडर बाय एक्सक्लूडिंग अश्विन। अच्छा देखें, ऑफ स्पिनर होना चाहिए था। अगर आपके पास ऑफ स्पिनर अश्विन से बेहतर है तो मुझे बता दे। देखिए फिंगर स्पिनर की जो है ना रिजवान, ये दुनिया जैसे लेग स्पिन का आर्ट जो है ना खत्म हो रहा है। द टाइम इज नॉट व्हेन यू विल हार्डली सी अ फिंगर स्पिनर or wrist spinner, because when you don't entertain them, when you judge them with league performances, then the downfall starts. फिर अजीरा क्रिकेट doesn't have any vision. I'm sorry to say, इसको विजन ही नहीं है। वो चाहल की बात कर रहा है, वो वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहा है, वो संजू सैमसन की बात कर रहा है, तिलक वर्मा की बात कर रहा है, राहुल की बात कर रहा है। आई एम अमेज्ड, उसने ना अश्विन का नाम लिया और सबसे बढ़ के रवि बिश्नोई का नाम ही नहीं लिया। रिजवान हैदर, मैं इस पे चैलेंज करता हूं, किसी माई के लाल में जुर्रत है, हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे। व्हाइट बॉल में एट द मोमेंट सबसे बेस्ट लगी है जिसका नाम है रवि बिश्नोई। इज अ जेन्युइन विकेट टेकर, बट इज सॉरी टू से ही इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ बीसीसीआई, व्हिच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ये थोड़ा सा जो है ना क्लियर करेंगे चीजों को कि ये क्यों नहीं है या हमने इस पे डिस्कशन क्यों नहीं की। ये कोई बात नहीं हुई। बाकी रोहित शर्मा ने जितनी बातें की हैं, ऑल ऑफ देम मेक सेंस। जितनी उसने बातें की हैं मेरे नजर में रियलिटी है, सीधी बात है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है उस पर भी हम आएंगे। ओवरऑल अगर आप मुझसे स्क्वाड के नंबर्स पूछेंगे तो मैं इनको 8 नंबर दूंगा इस स्क्वाड में। और ये कोई देखिए रिपीट होऊंगा, ये कोई कमाल नहीं किया आकर करने। तिलक वर्मा डिजर्व करता है, मेरे नजदीक डिजर्व करता है। बारी बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट पे। स्पिन डिपार्टमेंट में आपने काफी डिटेल में भी बात की। तो अश्विन और चाहल को नहीं रखा दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अभी बताया भी है और उस पर बात भी चल रही है। जडेजा, अक्षर और कुलदीप दे आर इन एंड अश्विन एंड चाहल दे मिस आउट।
चलो मौसम साहब बिश्नोई की भी बात कर रहे हैं, but they gave a chance to Bishnoi in a few matches at home. He was a bit expensive and yes, that's it. फिर और ज़्यादा चांसेस कईयों को ज्यादा मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलते. तो मोहसिन अली साहब, ये जडेजा और अक्षर जो है, देयर वाज अ टाइम ये सोचा जाता था कि भाई ये तो मोर और लेस एक ही तरह के हैं और कोई एक ही इनमें से खेलेगा. और बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, और तो फिर इंडिया ने इनको एक ही मैच में दोनों को भी खिलाना शुरू किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया था जो घर में सीरीज खेली थी. अक्षर जो है ही इज गुड. अब पिछले कुछ अरसे से इसने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी इसकी एवरेज बेहतर है. और पिछले 6 महीने में, साल में, इंटरनेशनल मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, जडेजा से बेहतर एवरेज से बैटिंग की है. और बॉलिंग में भी इकॉनमी भी जडेजा से थोड़ी कम है. जडेजा की तकरीबन 5 के करीब है, इसकी 4.5 के करीब है रन रेट पर ओवर. और इसका स्ट्राइक रेट भी है बॉलिंग में 31 का है और जडेजा का शायद 37 का है. जाहिर है जडेजा जो है वो 200 के करीब विकेट लेने वाला है. इसकी अभी 50-60 विकेटें हुई हैं, जाहिर बाद में जो खेलना शुरू किया है. तो बॉलिंग में भी, और बॉलिंग में ही कैन बॉल इन द पावर प्ले. लेकिन जडेजा जो है वो बहुत कम हमने देखा कि पावर प्ले में बॉलिंग करे. ये भी इसके साथ जाहिर है कि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. लेकिन अब दोनों को ये खिला रहा था इंडिया, तो आप समझते हैं कि एक ही मैच में ये तीनों खेलेंगे, कुलदीप, अक्षर और जडेजा. कुलदीप का तो 100% है, बाकी दोनों में से कोई एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वहां पे श्रीलंका में कुछ सरफेसेस पिचेस ऐसी हैं कि जहां पे आपको 3 स्पिनर चाहिए होते हैं. पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अश्विन और चहल पे आता हूँ. देखिए रिजवान साहब, बात ये अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे और प्योर रोल के मुताबिक पूछे तो कुलदीप एक, फिर जडेजा और फिर अक्षर पटेल. अगर आप मुझसे पैकेज पूछे, नंबर 1 जडेजा, नंबर 2 अक्षर, नंबर 3 कुलदीप. लेकिन देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम अश्विन का एक्सक्लूजन देखें, कोई बहुत सरप्राइज वाली बात वैसे होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम ही इज नॉट देयर. तो अश्विन का जो नहीं है अभी स्क्वाड में, तो देख के बहुत ज्यादा हैरान किसी को वैसे नहीं होना चाहिए. लेकिन जैसे ही बड़ा वर्ल्ड कप था तो एक स्पेशलिस्ट जो स्पिनर, ऑफ स्पिन, इतने एक्सपीरियंस वाला, बातें हो रही थी कि शायद के रख लिया जाए. कंपैरिजन किस में था, चाहल या अश्विन में से कोई एक, दोनों को नहीं रखा. और दोनों ही छुट्टी करो, किसी एक को भी नहीं रखा. और देखें ये पॉइंट है लॉजिकल. बैटिंग में एक्स्ट्रा बैट्समैन मौजूद हैं, विकेट कीपिंग में मौजूद हैं, फास्ट बॉलिंग में माशाल्लाह काफी ढेर लगा दिया है. लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में कमी है. 4 तो होने चाहिए थे. अब जडेजा और क्या कहते हैं कि आपके अक्षर पटेल. अब कुलदीप यादव जाहिर है कि सिर्फ बॉलिंग की बुनियाद पे रखे आपने, तो आप क्या जडेजा को सिर्फ बॉलिंग के लिए रखेंगे टीम में, या अक्षर पटेल को सिर्फ बॉलिंग के लिए? अगर ऑप्शन दिया जाए नहीं भाई सिर्फ बॉलिंग ही करनी है, क्या आप रखेंगे? तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार रखें या ना रखें. इसका मतलब है वो कंप्लीट पैकेज है, साथ में बैटिंग भी जुड़ेगी, जडेजा की बैटिंग, अक्षर की बैटिंग, बल्कि जडेजा की साथ में फील्डिंग भी जुड़ेगी. अक्षर भी माड़ा फील्डर नहीं है, लेकिन जडेजा की तो खैर क्या ही बात है. तो वो जडेजा की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग साथ जुड़ के जो पैकेज बनता है, तो फिर आप कहते हैं ठीक है यार, बॉलिंग में 19-20 हो भी गया तो खैर है, ही इज नॉट अ बैड बॉलर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. लेकिन जो कुलदीप है, आपको पता है कि सिर्फ बॉलिंग की बुनियाद पर ही वो खेलेगा. तो आपके पास स्पेशलिस्ट जो स्पिनर है, स्पेशलिस्ट जिसको आप सिर्फ अपनी उसकी स्पिन की जो बॉलिंग स्किल्स हैं उसकी बुनियाद पर रखेंगे, तो आपने स्क्वाड में एक ही बंदा रखा है और उसका नाम है कुलदीप यादव. तो देयर शुड हैव बीन अनदर स्पेशलिस्ट स्पिनर, एनी वन ऑफ दीस 2 जेंटलमैन, चाहल और अश्विन. चाहल और कुलदीप, वो जो कुलचा की जोड़ी बहुत ही मशहूर हुई थी, तो वो क्या करती थी, मिडिल ओवर्स में आपको विकेट लेके देती थी, मिडिल ओवर्स में. तो वहां से आप मैच जीत जाते हैं. लोग कहते हैं जी पावर प्ले कैसा अच्छा हो जाए, या एंड के 10, 12, 15 ओवर में कौन सी टीम कैसा फैंटी लगा दे तो मैच डिसाइड होता है. लेकिन मिडिल ओवर्स आर द वेरी वाइटल वंस. स्पिनर्स जब आते हैं, अगर कोई भी टीम के 2 अच्छे स्पिनर मिडिल ओवर्स में किसी टीम के 3-4 आउट कर जाए, तो वो एंड पे भी फिर वो रिंगते ही पहुंचते हैं, अगर 50 ओवर तक खेल भी जाए. तो इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए था. मौसम साहब, अश्विन तो बहुत अरसे से वैसे साइड लाइन है ही नहीं, काफी और महीने गुजर गए, साल गुजर गए, तो उसका एक्सक्लूजन आपको क्यों लग रहा है सरप्राइज? रिजवान, मैंने तो अभी ये कहा है कि बेशक उसे ना रखते. मैंने कब कहा कि नहीं उसी को होना चाहिए? आई एम नॉट स्ट्रेसिंग. देखिए बहुत सारे प्लेयर होते हैं जैसे जडेजा, इफ यू रिमेंबर 2016 में ये जोड़ा तोड़ दिया गया था अश्विन और जडेजा का, एंड दे वर कंप्लीटली रिलाइंग एंड डिपेंडेंट स्पेशली इन द व्हाइट बॉल ऑन चाहल एंड कुलदीप. व्हाट हैपेंड देयर? फील लाइक अश्विन या चाहल या, अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, बिश्नोई क्या छोटा काका
फीडर पीता है, जब आप उसको लाते हैं वो आपको विकेट देता है, बट इज नेवर इन द प्लान्स ऑफ बीसीसीआई वेदर इट इज चेतन शर्मा, सीधा कर ABCD EFG। क्यों? मतलब है उसका गुनाह है, वो इस मुल्क में पैदा हुआ है। ना यार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में 1-2 में चांस दिया था, ये काफी एक्सपेंसिव हो गया था। यार रिजवान, एक प्लेयर को आप 1000 चांस देते हैं, एक प्लेयर को आप एक प्लेयर बॉलिंग की या बैटिंग की परफॉर्मेंस पे खड्डे लाइन लगाते हैं। मैं ये छुरी नहीं मानता। मुझे आप बताएं इनमें वैरायटी है? कुलदीप तो मानते हैं टॉप क्लास बॉलर है, जडेजा और अक्षर, आपका ख्याल है उनमें वो वैरायटी है जो कुलदीप के पास है, या जो अश्विन या चाहल या रवि बिश्नोई एक अलग लेके आते वो ये लाएंगे? देखिए जहां ये फंस गए, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है और मैं एग्री करता हूं, जहां ये फंस गए कि 3 स्पिनर खिलाने हैं, आप मेरे से शर्त लगवा लें, अगर ये अक्षर या कुलदीप और जडेजा के 10-10 ओवर पूरे करा गए, मैं भी यही हूं, अनटिल अनलेस इकट्ठी विकेटें गिर जाए, ये नहीं गिराएंगे उनके 30 ओवर। मुझे पता है, आपको भी पता है। तो बात ये है भाईजान, आप जब जाते हैं ना, एशिया कप इज द लास्ट टूर्नामेंट, फिर लेस देन अ मंथ, देन यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड कप एट योर ओन बैकयार्ड। मुझे ये बताएं, डज इट मेक सेंस कि आप, हम ये बोल सकते हैं जो हमारी एशिया की टीम है वो अभी पाकिस्तान के मुकाबले इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे जो प्लेयर आ रहे हैं वो इंजरीज आ रहे हैं, वो कैसे खेलेंगे, उनको गेम प्ले मिला नहीं है। और जो पाकिस्तान के हैं प्लेयर वो सबके सब फॉर्म में, और अभी वो एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे, ODI सीरीज़, वो उसमें भी गेम प्ले मिल जाएगा, उनको गेम टाइम मिल जाएगा। लेकिन जो हमारे प्लेयर है वो अभी इंजरीज आ रहे हैं, उनको पता नहीं, 3-3 प्लेयर 4-4 प्लेयर हमारी इंजरीज आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को तो बहुत एज है गेम में, एशिया कप में, बट हम स्किल वाइज तो हमारी टीम इन हर बार पाकिस्तान से ऊपर होती है। और प्रेशर में हमारी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो प्रेशर तो इस तरह झेलते हैं, पाकिस्तान से सब प्लेयर नहीं झेल पाते। तो हम बोल सकते हैं अभी पाकिस्तान को एज है, पर क्या पता टीम उस दिन जो मैच है उस दिन पता चलेगा कौन कितना आगे है पानी में। तो वही बोल सकते हैं कि हमारी टीम भी अच्छी है और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है। हम ये बोल सकते हैं मुकाबला जो वो टक्कर होगा, उसमें जो हमारा मज़ा आएगा देखने में, दोनों टीम बराबर की, जो मज़ा आता है दोनों टीम बराबर की, ये बोल सकते हैं हम, मज़ा आएगा देखने में। हम देखते हैं कोई उस दिन कैसे खेलता है।